तो वेलकम बैक टू न्यू वीडियो गाइस। दिस इज लेक्चर नंबर 3 और आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो टोटल 11 टॉपिक है। आज हम लोग HTML में टोटल 11 टैग्स कवर करेंगे इस वीडियो में। और ये जो 11 टैग्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको लोग के लिए, HTML सीखने के लिए बहुत ज़्यादा ही HTML में रोल प्ले करता है कि इंपॉर्टेंट। तो चलिए बिना किसी तरीके वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही कोडिंग रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड वीडियो के लिए। और आप लोग कमेंट करके बता देना कि आप लोग को ये सीरीज, ये HTML का जो कोर्स है, ये सीरीज है, कैसा लग रहा है। तो चलिए बिना किसी तरीके वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है वो है हम लोग का पैराग्राफ टैग। ठीक है, ये हम लेक्चर नंबर 2 के लास्ट में भी थोड़ा इंट्रोडक्शन कर दिए थे, लेकिन आज हम लोग फिर से थोड़ा अच्छे से जानेंगे पैराग्राफ टैग क्या होता है, बेसिकली ये किस काम में आता है। सबसे पहले एक कंटेनर फॉर सम कंटेंट और अदर HTML टैग। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पैराग्राफ टैग को पढ़ रहे हैं। आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि पैराग्राफ टैग जो कि P ऐसे ब्रैकेट में क्लोज, पहले हम लोग का जो हम लोग का P मतलब होता है पैराग्राफ टैग। ठीक है, पैराग्राफ टैग को पहले हम लोग ओपन कर रहे हैं, देन हम लोग उसको क्लोज कर रहे हैं। जो पैराग्राफ टैग ओपनिंग और क्लोजिंग है उसको हम लोग बोलते हैं एक एलिमेंट। आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। और जो हम लोग बीच में लिखेंगे वो होता है कंटेंट। जो हम लोग जो ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच पे जो हम लोग कंटेंट लिखेंगे वही हम लोग का स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो पैराग्राफ टैग बेसिकली हम लोग का यूज होता है एक कोई भी पैराग्राफ लिखने के लिए। ये हम लोग प्रैक्टिकल करके भी देखे थे लेक्चर नंबर 2 में। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 अच्छे से देख लीजिए, तभी आप लोग को और बेहतरीन से HTML कोर्स समझ में आएगा। पैराग्राफ टैग आप लोग देख पा रहे होंगे कि बेसिकली हम लोग पहले पैराग्राफ को ओपनिंग करते हैं, फिर पैराग्राफ को क्लोजिंग करते हैं। वो दो हो गए हम लोग के एलिमेंट, और बीच पे हम लोग लिखते हैं कंटेंट। ठीक है, सबसे पहले ये आप लोग मैं प्रैक्टिकल करके भी दिखा दिया था सबसे पहले लेक्चर नंबर 2 में। आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। फिर हम लोग का आता है बेसिक HTML प्लेट, जो हम लोग को बोले थे कि बॉयलर प्लेट होता है। ये आप लोग को भी लेक्चर नंबर 2 में हम लोग अच्छे से सिखा दिए थे, अच्छे से करवा दिए थे। अगर नहीं दिखे तो सबसे पहले देख लीजिए, फिर भी मैं थोड़ा ओवरव्यू करवा देता हूँ। डॉक्टर HTML मतलब होता है कि हम लोग ब्राउजर को बोल रहे हैं कि हम लोग HTML का 5% यूज कर रहे हैं। HTML टैग मतलब होता है रूट ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट। हेड मतलब होता है कंटेनर फॉर मेटा डाटा। हेड के अंदर हम लोग मेटा डाटा का कंटेंट करते हैं, बेसिकली टाइटल हो गया, कोई अगर हम लोग को CSS लिंक करना हो गया तो वो हम लोग वहां पर लिखते हैं, हेडिंग टैग के अंदर लिखते हैं, हेड टैग के अंदर। ठीक है, हेडिंग नहीं, हेडिंग अलग हो गया। फिर रहता है हम लोग का बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर हम लोग जितना भी हम लोग टैग पढ़ेंगे, इमेज टैग, एंकर टैग, हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग, वो सारा चीज हम लोग बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे। फिर हम लोग उसको HTML को क्लोज कर देंगे। ठीक है, हम लोग का आता है पैराग्राफ टैग। हम लोग बेसिकली मैं बता दो, पैराग्राफ टैग हम लोग एक पैराग्राफ को यूज करने के लिए यूज करते हैं। बेसिकली अगर हम लोग को कोई पैराग्राफ लिखना है, कोई आर्टिकल लिखना है, तो हम लोग पैराग्राफ टैग को यूज करते हैं। ठीक है, जितना भी बड़ा पैराग्राफ हो जाए हम लोग उस पैराग्राफ को पैराग्राफ टैग के अंदर लिखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का जो है वो हम लोग का है कमेंट्स इन HTML। दिस इज ए पार्ट ऑफ कोड दैट शुड नॉट बी प्रेस। कमेंट इन HTML बेसिकली हम लोग का होता है ये अगर टैग हम लोग कोड पे लिखेंगे तो ये बेसिकली हम लोग के स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, ये कोड के लिए ही होता है। जैसे मान लीजिए कि कमेंट टैग डज नॉट डिस्प्ले ऑन स्क्रीन। ठीक है, अगर ये टैग हम लोग लिखेंगे तो ये हम लोग का जो आउटपुट आएगा, जो हम लोग इनपुट देंगे उस पर हम लोग का शो कराएगा, लेकिन जो आउटपुट आएगा उस पर हम लोग शो नहीं होगा ये। हाँ, अगर उसको हम लोग फिर जो आउटपुट आएगा जो ब्राउजर में आ जाएगा, उसको अगर हम लोग व्यू फेस सोर्स करेंगे तब हम लोग इस कोड को देख पा रहे होंगे कि हम लोग का कमेंट टैग्स होता है, लेकिन ये डिस्प्ले नहीं करेगा। ठीक है, और हम लोग को बता देते कि HTML इज नॉट केस सेंसिटिव। बेसिकली केस सेंसिटिव मतलब होता है कि अगर आप अगर हम लोग पैराग्राफ टैग को अगर स्पॉन पे लिखेंगे P को तब भी सेम होगा, अगर हम लोग पैराग्राफ टैग को कैपिटल में लिखेंगे फिर भी सेम होगा। बेसिकली ये सिर्फ HTML में होता है, बाकी लैंग्वेज में नहीं होता है। फिर हम लोग का आता है बेसिक HTML टैग्स। सबसे पहले हम लोग देखते हैं HTML एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स आर यूज्ड टू ऐड मोर इन्फॉर्मेशन टू द टैग। एट्रीब्यूट्स हम लोग का काम आता है, हम लोग अगर कोई टैग लिख रहे हैं उस टैग के अंदर हम लोग को और ज्यादा इन्फॉर्मेशन देना है, तब हम लोग HTML एट्रीब्यूट्स को यूज करते हैं। सब आप लोग देख पा रहे होंगे HTML टैग को हम लोग ओपन कर रहे हैं, टैग HTML लैंग्वेज इन इक्वल टू इंग्लिश। मतलब इसका मतलब होता है कि हम लोग HTML को जो लैंग्वेज वो हम लोग इंग्लिश में लिख रहे हैं। तब HTML एक एट्रीब्यूट है, हम लोग ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन उस पर
देना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग देख रहे हैं HTML का जो लैंग्वेज है वो हम लोग इंग्लिश पे लिख रहे हैं, ठीक है। फिर हम लोग का आता है हेडिंग टैग। ये भी हम लोग लेक्चर नंबर 2 पे अच्छे से देख लिए थे प्रैक्टिकल के साथ, फिर भी मैं थोड़ा ओवरव्यू करवा देता हूँ आप लोग को। यूज टू डिस्प्ले हेडिंग इन HTML, ठीक है। H1, H2, H3, H4, H5, H6 सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम लोग का रहता है वो होता है H1, और जो हम लोग का लास्ट रहता है H6 ये होता है लिस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे कम इंपॉर्टेंट H6, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट H1। ये हम लोग को मैं बताता हूँ, ये SEO के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टैग होता है हेडिंग टैग। इसी के अंदर जो हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट रहता है वो हम लोग H1 पे लिखते हैं, तो उससे कम इंपॉर्टेंट H2, उससे कम इंपॉर्टेंट H3, उससे कम इंपॉर्टेंट H4, उससे कम इंपॉर्टेंट H5, उससे कम इंपॉर्टेंट H6, ठीक है। H6 हो गया सबसे कम इंपॉर्टेंट, और इसको भी हम लोग सेम उसी प्रकार से लिखते हैं जैसे आप लोग पैराग्राफ टैग को लिखते हैं। पहले हम लोग H1 टैग को ओपनिंग करते हैं, फिर उसके अंदर कंटेंट लिखते हैं, फिर H1 टैग को क्लोजिंग करते हैं। इसी प्रकार से हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है एंकर टैग, यूज टू एड लिंक्स टू योर पेज। एंकर टैग हम लोग का बेसिकली यूज करता है, हम लोग अगर अपना जो पेज बना रहे हैं उसके अंदर कोई किसी का भी हम लोग लिंक ऐड करना चाहते हैं, तब हम लोग एंकर टैग को यूज करते हैं, ठीक है। एंकर टैग आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, नोट्स आप लोग को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, मैं लिंक दे दूंगा, फिर भी आप लोग कॉपी में लिख दीजिए कि एंकर टैग इज यूज फॉर टू एड लिंक्स इन आवर वेब पेज, ठीक है। इसका कोड हम लोग को होता है, सबसे पहले एंकर टैग का ए आ गया, फिर हम लोग आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, पहले हम लोग एंकर टैग ओपनिंग करते हैं, फिर href इक्वल टू जो हम लोग का लिंक होगा वो कोटेशन के अंदर लिखते हैं, जो लिंक होगा। पहले हम लोग एंकर टैग ओपनिंग, फिर href इक्वल टू डबल कोटेशन, उसके अंदर हम लोग लिखते हैं लिंक को, फिर उसको क्लोज करते हैं। एंकर टैग क्लोज नहीं कर रहे, लिंक को हम लोग क्लोज कर रहे हैं। उसके बाद जो हम लोग आप लोग गूगल देख पा रहे होंगे ना, इस गूगल का काम है अगर ओनली लिंक देंगे तो फिर नहीं होगा, ठीक है। इस मतलब अगर हम लोग गूगल का लिंक दे रहे हैं, ठीक है, इस पे हम लोग गूगल पर लिंक है इसलिए हम लोग गूगल लिख रहे हैं। बेसिकली जो पेज होगा ना उसमें हम लोग गूगल सिर्फ शो करेगा, लिंक शो नहीं करेगा। गूगल शो करेगा, गूगल को हम लोग क्लिक करेंगे तो लिंक ओपन हो जाएगा। फिर हम लोग एंकर टैग को क्लोजिंग करते हैं। सबसे पहले आप लोग ये जो एंकर टैग है उसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं कैसा काम करता है। फिर हम लोग का है इमेज टैग। इमेज टैग का होता है यूज टू एड इमेज टू आवर पेजेस, ठीक है। इमेज टैग होता है टू एड इमेज टू आवर पेजेस। सबसे पहले इमेज टैग को हम लोग ओपन करते हैं, फिर सोर्स देते हैं, फिर जो यहां पर दिया गया है ये है रिलेटिव यूआरएल, और एक होता है हम लोग का एब्सोल्यूट यूआरएल। एब्सोल्यूट लिंक मतलब होता है फॉर अदर वेबसाइट, और रिलेटिव फॉर मतलब होता है इन सेम फोल्डर। आप लोग का जो HTML का जो फोल्डर है उसी के अंदर अगर हम लोग पीड ऑलरेडी ऐड किए हैं तो हम लोग का हो जाता है रिलेटिव लिंक। और अगर हम लोग का एब्सोल्यूट लिंक देना होगा फॉर अगर हम लोग कहीं और का वेबसाइट से डाउनलोड करके या उसका लिंक कॉपी करके हम लोग अगर पेस्ट करते हैं अपना HTML फोल्डर के अंदर, तब हम लोग का वो एब्सोल्यूट लिंक में आता है। और अगर हम लोग रिलेटिव लिंक है जो सेम फोल्डर के अंदर हम लोग का पिक ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है या फिर ऐड किया हुआ है, उसी को हम लोग अपना HTML पेज के अंदर या HTML फोल्डर के हम लोग उसको हम लोग लिंक कर रहे हैं, तब हो जाता है वो रिलेटिव लिंक, ठीक है। जो आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये हम लोग का रिलेटिव यूआरएल है। अगर आप लोग कहीं और से दे रहे होंगे तो फिर हम लोग का वो एब्सोल्यूट यूआरएल हो गया, ठीक है। और ये हम लोग का जो ऑल्ट इक्वल टू कोटेशन फिर रैंडम इमेज है। मान लीजिए कि अगर आपका जो कभी कभी होता है ना सर्वर डाउन हो गया, इस पर नेटवर्क खराब है, तो तब तो ये इमेज ओपन नहीं होगा, ठीक है। तब ये पिक तो हम लोग का जो हम लोग का यूजर इंटरफेस होगा, जो कि कोई और हम लोग का वेबसाइट देख रहे होंगे, ठीक है, तब तो ये फिर ओपन नहीं होगा। अगर हम लोग का सर्वर डाउन है, अगर उसका इंटरनेट खराब है, तब पिक तो आने से नहीं रहा। तब हम लोग का जो ऑल्ट है
ये हम लोग का वहां पर शो करेगा, मतलब पीक तो नहीं आएगा, पीक के जगह पे जो हमका शो करेगा वो हो गया रैंडम इमेज। जो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वही हम लोग का वहां पर शो करेगा, ठीक है। मेरे पास तो अभी फोन है, फोन से हम लोग का इमेज टैग काम नहीं करता, जो ऐप मैं यूज करता, इसीलिए मैं इसको प्रैक्टिकल नहीं कर रहा हूँ। आप लोग अगर लैपटॉप से कर रहे हैं तो आप लोग कर सकते हैं इसको प्रैक्टिकल, जो मैंने दिखाया वैसे ही आप लोग कर सकते हैं। ये फोन में मेरा काम नहीं करेगा, इसीलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। फिर हम लोग का आता है बीआर टैग। बीआर टैग हम लोग का काम होता है यूज टू ऐड नेक्स्ट लाइन और लाइन ब्रेक्स टू योर पेज। अगर हम लोग एक मान लीजिए कि हम लोग अगर पैराग्राफ लिख रहे हैं, ठीक है, और वही हम लोग का नेक्स्ट लाइन पे चाहिए, उस वैसे सबसे पहले मैंने एक पैराग्राफ लिखा, माय नेम इज सम्राट बनर्जी एंड आई लिव इन गौरजयपुर पुरुलिया, ठीक है। सम्राट बनर्जी को हम लोग चाहिए एक लाइन पे, ठीक है। और ये जो हम लोग का है आई लिव इन गौरजयपुर पुरुलिया, इसको हम लोग चाहिए एक दूसरा लाइन पे, मतलब सेकंड लाइन पे, उसके नीचे वाला। तो अगर हम लोग करेंगे वो HTML पेज में नहीं आएगा, और उसके लिए हम लोग को यूज करना पड़ेगा बीआर टैग। बीआर टैग बेसिकली होता है ब्रेक लाइन टैग, ठीक है। हम लोग लाइन को ब्रेक कर रहे हैं, और बीआर टैग कोई ओपनिंग या क्लोजिंग टैग नहीं होता, ये एक ही टैग होता है। अब लोग जो हम लोग पढ़े थे लेक्चर नंबर 2 में कि क्विक पॉइंट समथिंग, उस पॉइंट पे हम लोग बताए थे कि सम टैग्स हैव नो कंटेंट इन बिटवीन, ये वही टैग है, ठीक है। और ये भी बोल रहे थे कि मोस्ट HTML हैव ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, मोस्ट HTML हैव क्लोजिंग एंड ओपनिंग टैग, बट बीआर टैग में ऐसा कुछ नहीं होता है। ये इसके अंदर कोई कंटेंट भी नहीं रहता है, और कुछ ओपनिंग या क्लोजिंग टैग भी नहीं होता है। इस पे सिर्फ एक ही टैग है, क्लोजिंग टैग, ओपनिंग टैग, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का है HR टैग, यूज टू डिस्प्ले हॉरिजॉन्टल रूलर यूज टू सेपरेट कंटेंट। मान लीजिए आप लोग एक पैराग्राफ लिख लिया, ठीक है, उसके नीचे आप लोग को एक रूलर चाहिए, मतलब एक लाइन चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, जाके आप लोग को जो ये पैराग्राफ है वो आप लोग को एक सेपरेट कंटेंट में आ जाए, उसके नीचे हम लोग कोई कुछ और लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब एक पैराग्राफ हो गया, एक सेपरेट हो गया, लाइन सेपरेट हो गया पार्ट को। फिर उसके लिए हम लोग यूज करते हैं HR टैग। मैं आप लोग का बीआर टैग और HR टैग एक ही वीडियो में प्रैक्टिस करके दिखा दूंगा, ठीक है। फिर हम लोग का यूज होता है HR टैग। HR टैग भी सेम बीआर टैग की तरह ही है, इसके अंदर भी कोई कंटेंट नहीं रहता है, इसका भी सिर्फ ओपनिंग टैग ही रहता है, क्लोजिंग टैग नहीं रहता है। और HR टैग बेसिकली एक हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। आप लोग सबसे पहले बीआर टैग, HR टैग और इमेज टैग, हेडिंग टैग का एक आप लोग सबसे पहले प्रैक्टिकल देख लीजिए, मैं आप लोग स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग पहले स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि आकर मैंने यहाँ पर सबसे पहले ना ही बीआर टैग यूज़ किया है, ना ही HR टैग यूज़ किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस कोड को रन करते हैं। हम लोग कोड को रन करने के बाद देख पाए जो हम लोग का विकीपीडिया, जो हम लोग लिंक यूज़ किए थे एंकर टैग से, वो और जो हम लोग का इमेज है वो बिल्कुल एक ही लाइन पे आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये नेक्स्ट लाइन पे आने के लिए यहाँ पर हम लोग बीआर टैग का यूज़ करेंगे, ताकि हम लोग का जो लिंक और बीआर जो हम लोग का लिंक और इमेज है वो नेक्स्ट लाइन पे हम लोग का आ जाए, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम लोग बीआर टैग यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम लोग बीआर टैग यहाँ पर लगा दिया, अब इस कोड को रन करेंगे तब आप लोग देख पा रहे हैं कि विकीपीडिया और जो हम लोग का इमेज है वो नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर HR टैग को यूज़ करेंगे। हम लोग का जो देन हम लोग टैग लिए और फिर HR टैग को यूज़ करते हुए जब हम HR टैग भी लगा दिए, जब हम लोग फिर से इस कोड को रन करेंगे तो हम लोग को वहाँ पर देख पाएंगे एक हम लोग का हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, जो कि हम लोग का ये कंटेंट सेपरेट कर दिया और एक लाइन पे आ गया। बेसिकली HR टैग का यही काम होता है कि एक लाइन आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग हेलो वर्ल्ड में भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग देख पा रहे हैं हेलो वर्ल्ड जो है वो एक ही लाइन पे, अगर हम लोग को इसको चाहिए कि हम लोग ये नीचे लाइन पे आ जाए, फिर हम लोग यहाँ पर बीआर टैग का यूज़ करते हैं। बीआर टैग का यूज़ करते हैं हम लोग, तो हम बीआर टैग यूज़ कर दिए। अब हम देखेंगे अगर हेलो वर्ल्ड, तो हेलो ऊपर वाला लाइन पे आएगा और वर्ल्ड नेक्स्ट लाइन पे आएगा, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो बेसिकली HR टैग और बीआर टैग का ही काम होता है। थैंक यू, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का है बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन टेक्स्ट यूज टू हाईलाइट टेक्स्ट इन योर पेज। जो हम लोग का बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन टैग है, इसके लिए हम लोग इसको हम लोग अपना जो टेक्स्ट होता है उसको हाईलाइट करने के लिए यूज करते हैं। बोल्ड मतलब हो जाता है जो हम लोग का मतलब पहले हम लोग बोल्ड टैग को ओपन करेंगे,
फिर हम लोग बोल्ड टैग को क्लोज करेंगे, ये दो हो गए एलिमेंट। और उसके अंदर हम लोग का रहता है कंटेंट। जो बोल्ड टैग के अंदर हम लोग का कंटेंट रहेगा, उस कंटेंट को अगर हम लोग को बोल्ड करना है, बोल्ड मतलब हो जाता है जितना हम लोग लिखेंगे ना उससे थोड़ा बोल्ड दिखा देगा, मतलब उससे थोड़ा ब्लैक कलर ज्यादा दिखाएगा, थोड़ा मोटा हो जाएगा कंटेंट, ठीक है। उसी इसके लिए हम लोग बोल्ड टैग को यूज करते हैं, मतलब उसका फॉन्ट थोड़ा थोड़ा सा चेंज कर देगा, ठीक है, ताकि हम लोग को आंख पे लगे कि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग बोल्ड टैग को यूज करते हैं। बेसिकली बोल्ड टैग को सबसे पहले ओपनिंग और क्लोजिंग, उसके अंदर कंटेंट सबको पता है, ये सेम होता है, जितना भी टैग है सेम होता है, ठीक है। तो जितना हम लोग अगर अंडर जो लिखेंगे कंटेंट वो थोड़ा बोल्ड हो जाएगा। सेकंड हम लोग का इटैलिक, इसको भी हम लोग ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग बीच में कंटेंट, ये कंटेंट अगर हम लोग लिखेंगे तो ये थोड़ा इटैलिक फॉन्ट में आ जाएगा। फिर हम लोग का आता है अंडरलाइन। अगर हम लोग किसी मान लीजिए कि मैं सबसे पहले अपना लिख रहा हूँ कि माय नेम इज सम्राट बनर्जी, और सम्राट बनर्जी के अंदर जो सम्राट बनर्जी है उसके अंदर हम लोग अगर अंडरलाइन देना चाहते हैं उसके नीचे, तो उसके जो सम्राट बनर्जी है उसका जो बीच में है वो हम लोग देखेंगे अंडरलाइन टैग को हम लोग यूज करेंगे ताकि उसके नीचे एक अंडरलाइन आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन टैग का प्रैक्टिकल देख लीजिए, तीनों कोड, तीनों टैग्स का। सबसे देन हम लोग दूसरा कोड पे आए, दूसरे टैग्स पे आएंगे, चलिए देख लीजिए। तो यहाँ तक हम लोग किए थे पहले कोडिंग, मतलब कोड लिखे थे प्रैक्टिकल के लिए। देन हम लोग सबसे पहले यहाँ पर हम लोग HR टैग यूज़ कर लेते हैं, सॉरी, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर HR टैग यूज़ कर लेते हैं ताकि हम लोग एक सेपरेट हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाए और ये कंटेंट ऊपर हो जाए, हम लोग एक न्यू नीचे थोड़ा जगह मिल जाए अच्छे से करने के लिए, ठीक है। देन हम लोग एक सबसे पहले हम लोग आज हम लोग सीखने वाले हैं इस प्रैक्टिकल में। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे आपका बोल्ड, देन इटैलिक, देन अंडरलाइन। तो सबसे पहले हम लोग एक पैराग्राफ लिखना होगा, तभी हम लोग पैराग्राफ के अंदर बोल्ड, इटैलिक और कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे मैं पैराग्राफ लिख लेता हूँ। दिस इज माई फर्स्ट लेक्चर इन यूट्यूब वीडियो, ओके। VI गलत काय होता है रे भाई, यूट्यूब VIDEO वीडियो, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पैराग्राफ लिख लिया एक, और इसको अगर हम लोग रन करेंगे कोड को तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि दिस इज़ माई फर्स्ट लेक्चर इन यूट्यूब वीडियो, ठीक है, हो गया। अब हम लोग यूट्यूब को करेंगे बोल्ड, ठीक है। जो जिस कंटेंट को, जिस टेक्स्ट को हम लोग को बोल्ड करना चाहते हैं उसके वो हम लोग का कंटेंट हो गया, ठीक है। और उसके दोनों साइड हम लोग एलिमेंट को ओपन कर देंगे, मतलब इसको हम लोग बोल्ड करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसके बाहर में BR टैग नहीं, ओनली B टैग यूज़ करेंगे, बोल्ड का टैग हो गया। और इसके अंदर सॉरी, ये आप लोग का ये एक फीचर है, अगर VS कोड आप लोग यूज़ करें तो अगर सिर्फ ओपन करेंगे वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग करना चाहते थे यूट्यूब को, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं यूट्यूब वीडियो, यूट्यूब को लिख देते हैं, ये ऑटोमेटिक हो गया। और यहाँ पर हम लोग यूट्यूब को काट देते हैं। अब यहाँ पर हो गया दिस इज़ माई फर्स्ट लेक्चर इन यूट्यूब वीडियो, और यूट्यूब के दोनों साइड हम लोग का बोल्ड जो एलिमेंट है वो हम लोग का है। अब अगर इस कोड में हम लोग रन करेंगे तो आप लोग देख पाएंगे कि यूट्यूब जो है वो हम लोग का बोल्ड में आ गया है, देख सकते हैं आप लोग। जो नॉर्मल टेक्स्ट है उससे थोड़ा बोल्ड पे ये आ गया है, ठीक है। तो हम लोग सेकंड एक टू करेंगे और एक टू करेंगे सेकंड में। फिर से हम लोग इस पैराग्राफ टैग को कॉपी कर लेते हैं, कहाँ कॉपी हो रहा है जी, सॉरी कॉपी नहीं हो रहा है, हम इसी में कर लेते हैं, ठीक है। लेक्चर को हम लोग करना चाहते हैं अंडरलाइन, लेक्चर को हम लोग अंडरलाइन करना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाहर हम लोग टैग UL कर लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं लेक्चर, और यहाँ पर लेक्चर को हम लोग काट देते हैं वरना डबल लेक्चर आ जाएगा, काट दिए। अब इसको रन करेंगे तो लेक्चर में अंडरलाइन आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट, गलती कहाँ हो गया, UL, हाँ सॉरी UL नहीं होता, ओनली U होता है, ठीक है। अंडरलाइन आ गया। दिस इज़ माई फर्स्ट लेक्चर इन यूट्यूब, दिस इज़ माई फर्स्ट लेक्चर पे आप लोग देख पाएंगे अंडरलाइन आ गया है। और इन यूट्यूब में बोल्ड आ गया, UL मतलब अनऑर्डर लिस्ट हो जाता है, वो लिस्ट का टैग है, ठीक है, इसीलिए वैसा आ गया।
और ये यू में हो गया आप लोग का सिर्फ अंडरलाइन। और माई फर्स्ट को हम लोग लिखना चाहते हैं एट इटलिक में, तो पहले आई टैग यूज़ करते हैं, इटलिक का ओपन करते हैं, उसके बाद हम लोग लिख देते हैं माई फर्स्ट, इसको हम लोग काट देते हैं। अब इसे रन करेंगे तो यहाँ पर देख पाएंगे दिस इज़ माई फर्स्ट लेक्चर इन यूट्यूब वीडियो में माई फर्स्ट जो है वो इटलिक फॉन्ट में आ गया, लेक्चर के नीचे अंडरलाइन आ गया है, और इन यूट्यूब में यूट्यूब का जो है वो बोल्ड हो गया। थैंक यू। देख लिए, अब हम लोग का जो है वो है बिग एंड स्मॉल टेक्स्ट, ठीक है। यूज टू डिस्प्ले बिग एंड स्मॉल टेक्स्ट ऑन योर पेज। बिग और स्मॉल मतलब क्या समझ रहे हो? बिग मतलब होता है बड़ा, स्मॉल मतलब छोटा। अगर हम लोग का कोई भी जो टेक्स्ट है उसको बड़ा करना चाहते हैं तो हम लोग बिग टैग यूज करेंगे। अगर हम लोग का कोई कोड है, कोई टेक्स्ट है, उसको छोटा करना चाहते हैं तो हम लोग स्मॉल टैग यूज करें। ये भी सेम होता है। ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, बीच में कंटेंट, जो कंटेंट होगा वो बड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है। और सेम स्मॉल में भी सेम होता है। ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, बीच में कंटेंट, वो कंटेंट बड़ा छोटा। अगर हम लोग बिग टैग यूज कर रहे हैं तो बड़ा होगा, स्मॉल टैग यूज कर रहे हैं जो छोटा होगा। सिंपल सा बात है। सबसे पहले इसका भी आप लोग एक प्रैक्टिकल देख लीजिए, देन हम लोग सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट कंटेंट में आएंगे। अब हम लोग आ रहे हैं सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट टैग में। सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट टैग हम लोग का यूज करता है केमिकल। सबसे पहले आप लोग बात को समझिए। आप लोग देखते होंगे कि आप लोग केमिकल लिख रहे होंगे, केमिकल फॉर्मूला लिख रहे होंगे। क्या केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? H2O, पहले H, 2 नीचे आता है, O फिर O हो गया। फिर हम लोग लिखते हैं CO2, C फिर O, फिर 2 नीचे आता है। फिर हम लोग का आता है C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला हो गया। C6, 6 नीचे आता है। O6O12, C6O12H6, कुछ ऐसा ही ग्लूकोज का फॉर्मूला था, अच्छे से याद नहीं है। जो भी है, जो हम लोग नंबर लिखते हैं वो हम लोग का नीचे आता है, ठीक है, और बाकी सब ऊपर रहता है। नेक्स्ट हम लोग का है, आप लोग मैथ का फॉर्मूला लिखते होंगे A प्लस बी का होल स्क्वायर, A² प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, A माइनस बी का होल स्क्वायर, A माइनस बी का होल स्क्वायर, A माइनस बी ब्रैकेट क्लोज, उसके ऊपर लगता है 2 होल स्क्वायर। होल स्क्वायर हम लोग ऊपर लिखते हैं, या 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 हो गया, तो 2 का जो स्क्वायर है इसको हम लोग ऊपर लिखते हैं। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं, अगर मैथमेटिक्स कोई कॉन्सेप्ट या केमिकल फॉर्मूला हमको लिखना है तो हम लोग सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट को यूज करते हैं, उसका टैग को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट में होता है, अगर हम लोग का कोई नंबर उसको नीचे, मतलब एक कंटेंट है, जैसे आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे H2O, पहले H फिर नीचे 2 फिर O। अगर हम लोग ऐसा लिखना है कि जो होगा, जो हम लोग का कंटेंट उसको नीचे लिखना है, तब हम लोग सब स्क्रिप्ट को यूज करते हैं। और अगर हम लोग सुपर स्क्रिप्ट को यूज करना चाहते हैं तो फिर A² प्लस B लिखना चाहते हैं, या A प्लस B का होल स्क्वायर लिखना चाहते हैं, 2 का स्क्वायर लिखना चाहते हैं, तो हम लोग सुपर स्क्रिप्ट को यूज करते हैं, ठीक है। सब स्क्रिप्ट में होता है हम लोग का पहले सब मतलब होता है सब मतलब सब स्क्रिप्ट, सुप मतलब सुपर स्क्रिप्ट। पहले हम लोग सब स्क्रिप्ट को ओपन करते हैं, फिर उसके अंदर कंटेंट देते हैं, फिर इसको हम क्लोज करते हैं, फिर होता है सुपर स्क्रिप्ट। पहले हम लोग सुपर स्क्रिप्ट को ओपन करते हैं, फिर कंटेंट देते हैं, फिर इसको क्लोज करते हैं। का जो लास्ट टॉपिक है, मतलब आज के लेक्चर का जो लास्ट टॉपिक है, वो हम लोग का है प्री टैग। यूज टू डिस्प्ले टैग्स एज इट इज विदाउट इग्नोरिंग स्पेस एंड नेक्स्ट लाइन। देखिए, अगर आप लोग पैराग्राफ लिखेंगे ना, तो आप लोग नेक्स्ट लाइन के लिए हमको BR टैग यूज करना पड़ता है, ठीक है, तभी हम लोग नेक्स्ट लाइन पे आना चाहता है। या गैप के, अगर हम लोग को बहुत सारा गैप चाहिए, मान लीजिए आप लोग लिख रहे हैं कि आप लिख रहे हैं माई नेम इज XYZ, ठीक है, और XYZ के बाद अगर बहुत सारा स्पेस चाहिए तो फिर नहीं होगा वो। अब लोग यूज करके देख पा रहे हैं वो नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए आप लोग को या फिर नेक्स्ट लाइन में आना होगा, नेक्स्ट लाइन में BR टैग यूज करना पड़ेगा। आप लोग डायरेक्ट पैराग्राफ पे नेक्स्ट लाइन पे नहीं आ सकते, या बहुत सारे स्पेस पे नहीं दे सकते। जितना भी आप स्पेस दे दीजिए, लेकिन वो एक ही स्पेस काउंट होगा। जब हम लोग उसका आउटपुट निकल, जब कोड को हम लोग रन करेंगे तब एक ही स्पेस आएगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग इग्नोर जैसे ना करें, विदाउट इग्नोरिंग स्पेस और नेक्स्ट लाइन। अगर हम लोग जैसे लिखे वैसे ही हम लोग का आउटपुट आ जाएगा। अगर हम लोग 5 तो स्पेस दे रहे हैं, बहुत सारे स्पेस दे रहे हैं, तो बहुत सारे स्पेस आउटपुट में आएंगे। अगर हम लोग लिख रहे हैं माई नेम इज, पहले हम लोग लिख ले माई नेम इज, फिर जो सम्राट बनर्जी है उसको अगर हम नेक्स्ट लाइन पे लिखना चाहते हैं तब हम लोग BR टैग यूज ना करना पड़े, तब हम लोग को यूज करना पड़ता है प्री टैग। प्री टैग में होता है क्या कि आप लोग अगर जो हम लोग जैसा हम लोग लिखेंगे वैसा ही आउटपुट में आएगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोग एक पैराग्राफ का जो कंटेंट है वो देख लीजिए। तो आप लोग देख पा रहे होंगे पैराग्राफ में कि मैं यहाँ पर लिखा हूं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, बहुत सारा स्पेस देके लिखा हूं, ठीक है। लेकिन जब हम इसको आउटपुट निकालेंगे तभी नहीं आ रहा होगा। जब इस कोड को हम लोग रन कर रहे होंगे तब ये बहुत सारा जो आप लोग का कॉन्टेंट, मतलब जो आप लोग का कंटेंट है वो आप लोग बहुत सारे स्पेस देके नहीं आ रहा होगा, ठीक है।
लेकिन अब हम लोग देखते हैं प्री टैग में। प्री टैग में बेसिकली काम क्या होता है। प्री टैग आप लोग देख पा रहे हो, प्रैक्टिकल सबसे पहले देख लीजिए। देख लिए प्रैक्टिकल में प्री टैग का बेसिकली काम होता है, हम लोग जैसा लिखेंगे, हम लोग अगर बहुत सारा स्पेस चाहिए तो बहुत सारा स्पेस देंगे। नेक्स्ट लाइन चाहिए विदाउट ब्रेकिंग लाइन, मतलब बी आर टैग को ना यूज करते हुए अगर हम लोग को ब्रेक लाइन चाहिए तो हम लोग उसको लिख पाएंगे। मतलब प्री टैग मतलब वही होता है, ठीक है। और हम लोग प्रैक्टिकल देख लिए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 4 में। लेक्चर नंबर 4 का हम लोग का टॉपिक है पेज लेआउट टेक्निक्स। इसमें हम लोग सिमेंटिक टैग को अच्छे से पढ़ेंगे और हेडर टैग, मैन टैग, फुटर टैग इसको पढ़ेंगे। फिर हम लोग रिविज टाइम, फिर हम लोग आप लोग का इमेज टैग को पढ़ेंगे अच्छे से, उसका हाइट, उसका वेट यूज करेंगे। फिर हम लोग डीप टैग पढ़ेंगे, लिस्ट ऑफ डीप टैग पढ़ेंगे, फिर स्पैन टैग पढ़ेंगे। फिर हम लोग आ जाएंगे लिस्ट इन HTML, फिर हम लोग टेबल टैग है, फिर हम लोग का आई फ्रेम टैग है। बहुत सारा टैग हम लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक है। आज के लिए लेक्चर को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।